सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल की 2 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बताता है, मैं इस दुनिया में पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। और पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, एक चुनौती है और वो चुनौती हर दिन, हर वक्त, हर समय है। स्वयं की इच्छा पूरी करना, स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करना बहुत सरल है, बहुत आसान है और उसमें हमें बड़ा आनंद भी आता है। लेकिन ईश्वर की इच्छा को पूरी करना हो तो हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना है, अपने सोच विचार को किनारे रखते हुए ईश्वर के विचारधारा अपनाते हुए उसके अनुसार कार्य करने के लिए हमें त्याग तपस्या करना है, बलिदान अर्पित करना है। और प्रभु यीशु का जीवन त्याग तपस्या से भरा हुआ जीवन, बलिदान अर्पित किया हुआ जीवन और बलिदान से परिपूर्ण जीवन। और प्रभु यीशु मसीह बताता है, मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। पिता की इच्छा पूरी करते हुए प्रभु यीशु ने सारे अपने कार्यकलाप किए, अपने मर्जी से प्रभु ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ पिता परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक किया, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के उद्देश्य से किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों की बात सुनते हैं, समझते हैं, उनके प्रति दया दिखाते हैं, क्योंकि सबका मुक्ति करना, सबको बचाना प्रभु यीशु मसीह का परम लक्ष्य उद्देश्य था, पिता परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया हुआ लक्ष्य और उद्देश्य। इसलिए प्रभु लोगों का ना केवल वचन सुनाते हैं, लोगों को चंगाई देते हैं और चंगाई देने के सिलसिले में प्रभु यीशु मसीह ने साबत के दिन को भी इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रभु की सोच विचार यह थी कि हर कोई समय, हर कोई दिन अच्छा कार्य करने के लिए उपयुक्त है। यद्यपि शास्त्री, फरीसी, नेता गण और यहूदी लोग यह सोचा करते थे कि साबत के दिन के कुछ नियम बहुत ही सख्ती से पालन करना है, जैसे कोई काम दाम नहीं करना साबत के दिन, कोई चंगाई किसी को नहीं दे सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता, ये सब वंचित था साबत के दिन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे कार्यों को इसलिए करते हैं, साबत के दिन के नियम को तोड़ने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए साबत का दिन जो पवित्र दिन है, पवित्र दिन में पवित्र कार्य, हर कोई कार्य क्यों ना हो, वो पवित्रता का कार्य हमें करना चाहिए और करना है। और प्रभु यीशु ने किया, रोगियों को चंगाई प्रदान करना पवित्र कार्य है, किसी की मदद करना पवित्र कार्य है। इसलिए इस पवित्र कार्य को प्रभु ने आगे बढ़ाते हुए लोगों को सिखाया कि पवित्र कार्य करने के लिए कोई पाबंद नहीं होना चाहिए, अच्छा कार्य करने के लिए कोई पाबंद नहीं होना चाहिए। कोई कुछ दिन ही हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, कुछ अच्छा कार्य ना कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा प्रभु जो दे रहे थे, ये शिक्षा शास्त्री, फरीसी, नेता गण, यहूदी लोग समझ नहीं पाए। कुल मिला के यहूदी लोग प्रभु यीशु को ही समझ नहीं पाए, प्रभु यीशु के फिलॉसफी समझ नहीं पाए, उनके कार्यकलाप समझ नहीं पाए। इसलिए वो हमेशा सोचा करते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके खिलाफ हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी के खिलाफ नहीं थे, किसी के खिलाफ नहीं है। प्रभु का कार्य सबके लिए भलाई करने का कार्य है और भलाई करने का कार्य करते रहे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, यहूदी लोग समझ नहीं पाए, शास्त्री फरीसी समझ नहीं पाए। जब हम लोग भलाई का कार्य समझ नहीं पाते, भलाई करने वाले को समझ नहीं पाते, उसके द्वारा प्राप्त हम संदेश में हम समझ नहीं पाते। वही बात हुई
यहूदी समाज के साथ, शास्त्री फरीसियों के साथ, यहूदी ईसा के खिलाफ इसलिए रहते थे कि प्रभु यीशु विश्राम दिवस पर भी काम करते थे, मेहनत करते थे, शिक्षा देते थे, चंगाई देते थे और अपने पिता परमेश्वर को अपना निजी पिता कहकर पुकारते थे। यहूदी समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पाए, प्रभु यीशु की बात, प्रभु यीशु की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। इसलिए जब इंसान समझता नहीं, गलत समझ लेता है और यही बात हुई, यहूदी लोग गलत समझने लगे। इसलिए यहूदी प्रभु यीशु को ना ही समझ पाए, ना ही मान पाए, ना ही स्वीकार कर पाए। इसलिए वहां पर गलतफहमी उत्पन्न होती है, गलत धारणाएं उत्पन्न होती है। प्रभु का संदेश यह कि जो भी पिता पर विश्वास करता है और उसके भेजे हुए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन है। प्रभु यीशु का मकसद, लक्ष्य यही रहा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 में, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि उन सबों को जीवन मिले, जीवन बहुतायत से मिले, परिपूर्णता से जीवन मिले। और उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? पिता परमेश्वर में विश्वास करना है, विश्वास का जीवन जीना है और उसके भेजे हुए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जीना है। यही संदेश प्रभु यीशु ने दिया। ईश्वर पर विश्वास नहीं करना, ईश्वर पर विश्वास नहीं करने का मतलब यह है कि हम सरासर हम लोग गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता को ही नहीं मानना, स्वीकार नहीं करना, उस पर विश्वास नहीं करना एक प्रकार का घमंड, अहंकार साबित होगा और ये बहुत बड़ा गुनाह और पाप के रूप में प्रभु ने प्रस्तुत किया। यानी कि जो पिता पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए वह दोषी ठहराया जा चुका है जो पिता पर विश्वास नहीं करता और उसके भेजे हुए उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता, वो दोषी है। इसलिए पिता ने पुत्र को न्याय करने का अधिकार दिया। इसलिए पिता ने पुत्र को न्याय करने का अधिकार दिया, यानी कि जो दोषी है उसको उसका न्याय होगा, उसको दंड मिलेगा। जो निर्दोष है, अच्छा जीवन जिन्होंने बिताया है, उनको पुरस्कार मिलेगा, स्वर्गीय सुख मिलेगा। न्याय के दिन सबका न्याय होगा। सत्कर्मी अनंत जीवन के लिए जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए जाएंगे। वहां पर उस दिन किसी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात नहीं होगा। जैसा जीवन मैंने बिताया वैसे मुझे पुरस्कार मिलेगा। ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु यीशु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया। पिता की इच्छा यही है कि उसके भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह में हम सभी विश्वास करें, विश्वास का जीवन जिए और सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु में बढ़े, प्रभु में जिए और प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष